खबर हम लेंगे। देवांश, ये पाकिस्तान की बौखलाहट ही है जो अब पाकिस्तान जो है भारत के हर ठिकानों पर हमले की पूरी कोशिश कर रहा है। जो 15 ठिकाने बताए जा रहे हैं वो कौन कौन से वो शहर हैं और इस हमले की किस तरीके से भारत की ओर से जवाब दिया गया? देवांश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देता है उसके बाद से ही पूरा पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उसी बौखलाहट के चलते पाकिस्तान भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करता है, 15 शहरों पे हमला करने की कोशिश करता है। पर भारतीय सेना जितनी सशक्त है उसके सामने पाकिस्तान के जितने भी अटैक है वो सारे विफल रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू और पंजाब के अमूमन ये ज्यादातर जो शहर हैं वो बताए जा रहे हैं कि 15 शहरों पे जहां पे पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश करी है। लेकिन आपको बता दें कि जवाबी कार्यवाही ने भारत ने पाकिस्तान का रेडार सिस्टम पूरी तरीके से अब खराब कर दिया है। पाकिस्तान का रेडार सिस्टम अब फेल हो चुका है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस अब फेल हो चुका है। तो अब कोई भी मिसाइल अगर भारत पाकिस्तान पे दागता है तो वो मिसाइल अब बीच में नहीं रोकी जा सकेगी, क्योंकि एयर डिफेंस जो है वो पाकिस्तान का फेल हो गया, रेडार सिस्टम फेल हो गया। अब अगर फाइटर जेट्स भी उड़ने की कोशिश करते हैं और अगर घुसने की कोशिश करते हैं तो बहुत से चांसेस ऐसे हैं कि वो जो फाइटर जेट्स हैं वो अब पाकिस्तानी सेना के रेडार में भी नहीं आएंगे। जी बिल्कुल देवांश, देखिए पाकिस्तान की ओर से पलटवार होगा इसकी पूरी उम्मीद भी थी और पाकिस्तान लगातार कर तो रहा है, लेकिन ये सामने है कि भारत पाकिस्तान के सामने है और भारत की ओर से पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस पलटवार का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात देवांश की ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से मिसाइल दागी और इस बार भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे नौसेना को सशक्त करने के लिए राफेल की 63,000 करोड़ की जो फ्रांस के साथ डील हुई थी वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण डील बनके सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल का इस्तेमाल किया और राफेल की मदद से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर घुस के पाकिस्तान के 9 ठिकाने आतंकवादियों के, जहां पे पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह दे रखी थी, आतंकवाद को पनाह दे रखी थी, वो सारे कैंप्स, वो सारे स्कूल्स, वो सारे मदरसे जहां पे वो आतंकवादी तैयार होते थे जो भारत की तरफ आंख उठा के देखते थे, भारत पे हमला करते थे। जो खबरें आ रही थी वो ये भी बता रही थी कि डेविड कॉलन हेडली ने भी जहां पे ट्रेनिंग ली थी, कसाब ने जहां पे ट्रेनिंग ली थी, उन सभी को ये राफेल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देता है, जमीन दोस्त कर देता है। और यही भारतीय सेना है कि जो पाकिस्तान आंख उठा के भी अगर भारत की तरफ देख रहा है, कोई भी हिमाकत करने की जो कोशिश कर रहा है, कोई भी हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसको भारत इस वक्त पूरी तरीके से विफल करने में सफल हो रहा है। जी बिल्कुल देवांश, भारत की तरफ जो भी एक्शन, एक तरीके से जो भी टारगेट सामने आते हैं भारत उसको नेस्तनाबूद कर रहा है। एक बार बताइए वो 15 ठिकाने कौन कौन से थे भारत में जहां पर पाकिस्तान की ओर से कोशिश हुई है? चलिए हम देवांश का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ जानकारी भी आपके सामने हम रख रहे हैं। जो पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर नापाक हरकत हुई है, हालांकि इस नापाक हरकत की पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है पलटवार जरूर करेगा, और लेकिन इस बार जो पलटवार पाकिस्तान ने किया है उस पलटवार को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है। देवांश पांडे लगातार बने हुए। देवांश, वो 15 कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर भारत के वो ठिकाने जिस पर पाकिस्तान ने हमले करने की पूरी कोशिश की? सिंदूर को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से रिटेलिएट करता है वो 15 ठिकाने चुनता है भारत के। वो 15 ठिकाने वो होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर के और पंजाब के ज्यादातर शहर बताए जा रहे हैं। हर एक शहर की नाम के साथ यहाँ पे औपचारिक पुष्टि अभी नहीं करी गई है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक पुष्टि पूरी तरीके से कर दी गई है कि पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम है वो अब पूरी तरीके से विफल है। किसी भी मिसाइल को रोकने में अब पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम है वो विफल है। पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम है अब वो नहीं काम करेगा। जो फाइटर जेट्स है वो अब पाकिस्तान एयरबेस को इन्वेड कर सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे रेडार सिस्टम काम करता है, जितने भी फाइटर जेट्स अगर दुश्मन के जेट्स हैं वो हमारे एयर स्पेस में आते हैं तो वो रेडार सिस्टम उन प्लेन्स को कैच करता है, फ्रीक्वेंसी कैच करता है और पायलट्स की आपस में बातचीत तक को सुना जा सकता है। पर अब पाकिस्तान के पास ये सारी सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे गीदड़ बत्तियां पाकिस्तान लगातार भारत को दे रहा है और भारत जो है मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को हर कड़ी पे देता हुआ आ रहा है। जी देवांश, पाकिस्तान की ओर से जो हरकत हुई है ये क्या भारत के रिहायशी इलाकों में हुई है या फिर जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई?
यहाँ पे बिल्कुल रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश थी पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर होता है उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान एलओसी पे फायरिंग कर रहा है, जम्मू कश्मीर के पुंछ पे फायरिंग कर रहा है, और पाकिस्तान जो फायरिंग कर रहा है वो निर्दोष लोगों पे कर रहा है, निहत्थे लोगों पे कर रहा है, भारत की जनता पे कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो पाकिस्तान की कोशिश थी वो पूरी तरीके से इस तरीके से करी गई थी कि जो भारत के रिहायशी इलाके हैं वहां पे जो मिसाइल्स हैं वो दागी जाएंगी, पर भारत ने पाकिस्तान के अटैक को पूरी तरीके से यहाँ पे विफल कर दिया है। किसी भी तरीके का नुकसान यहां पे पाकिस्तान भारत को नहीं पहुंचा पाया है, और भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 रेडार सिस्टम को पूरी तरीके से यहां फेल कर दिया है। जी बिल्कुल देवांश, और ये फर्क भी है भारत और पाकिस्तान में, जिस तरीके से भारत की ओर से आतंक के जो ठिकाने थे पाकिस्तान में जो पनप रहे थे उनको केवल टारगेट बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अगर पलटवार होता भी है तो देखिए वो निर्दोष लोगों को, जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बना रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के सामने बताता आया है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना, यहाँ पे भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना मिलकर अंजाम देती है, उसके बाद जितने भी वो जो 100 आतंकी हैं, 100 के ऊपर का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है आतंकियों के मारे जाने का, वो जो आतंकी हैं उनके जनाजों पे जाके पाकिस्तान के टॉप कमांडर आंसू बहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो असली चेहरा आ चुका है, और वो असली चेहरा पाकिस्तान का, भारत ही जो है वो पाकिस्तान का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने लेके आया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के टॉप कमांडर आतंकवादियों के जनाजे पे जाके आंसू बहाते, फूट फूट कर रोते हैं, और जिस तरीके से अजद मजूर के भी जो यहाँ पे भाई को मार दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी एक सफलता। जी देवांश, में आऊंगी आपके पास, एक बार वो तस्वीरें दिखाते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं हम, जिसमें वो हमला पाकिस्तान जो कर रहा है वो साफ तौर पर कैद हो गया है, और पाकिस्तान की इस हर नापाक कोशिश को नाकाम भारतीय सेना ने किया है। ये वो वीडियो आपके सामने हम दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की ओर से भारत के उन तमाम शहरों को निशाना बनाया गया जहां पर मासूम लोग रहते हैं, जो कि रिहायशी इलाके हैं, और उन निर्दोष लोगों पर किस तरीके से पाकिस्तान पलटवार तो करता है, लेकिन ये पलटवार में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का एक बार फिर माकूल जवाब भी दिया है। ये वो वीडियो, ये देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से कोशिश तो हुई, लेकिन इस कोशिश में नाकाम रहा है हर बार की तरह पाकिस्तान के वो तमाम आतंकी ठिकाने जिनको नेस्तनाबूद किया भारतीय सेना ने मिलकर, और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से ये कोशिश हुई है, लेकिन इस कोशिश में पाकिस्तान हार गया है। पाकिस्तान जो है, किस तरीके से पाकिस्तान की इस कोशिश को भारतीय सेना ने जवाब दिया है, S-400 मिसाइल का इस्तेमाल किया, और लगातार भारत की जो सैन्य ताकत है वो लगातार बढ़ती भी जा रही है, और भारत की शक्ति जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना अब लगातार करती भी है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका हमने उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा। और देवांश, लेकिन इससे पहले राफेल का इस्तेमाल भारतीय सेना और नौसेना ने किया, और उसके बाद अब S-400 का इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, हर कोशिश पाकिस्तान की भारत के सामने नाकाम ही है। यहाँ पे पाकिस्तान जिस तरीके से अब गिड़गिड़ा रहा है कहीं ना कहीं भारत के सामने, पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अब घुटनों पे आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान के राजनेता है, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, पाकिस्तान का जो डिफेंस है, वो कहीं ना कहीं अभी भी अपनी जनता के सामने इज्जत बचाने के लिए भारत को गीदड़ बक्कियां देने में लगा हुआ है। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि सुबह से ही जो है पाकिस्तान लगातार, माफी चाहूंगा, रात से ही लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत पे मिसाइलें दागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना यहाँ पे उसके हर एक अटैक को पूरी तरीके से विफल करने में यहाँ पे सफल है। एक भी मिसाइल जो है वो भारत के अंदर यहां पे लैंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितने भी मिसाइल हैं वो जब हवा में होते हैं तब भारतीय सेना उनको हवा में ही खत्म कर देती है। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा था, उस वक्त भारत ने एयर लेजर को खरीदा था। एयर लेजर वो चीज होती है जब अगर दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल अगर एयर स्पेस में रेड करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त लेजर की सिर्फ एक अगर टच भी करती है लेजर उसको, तो वो जो फाइटर जेट है, वो जो मिसाइल है, वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाते हैं, वो सारे पूरी तरीके से विफल हो जाते हैं। तो जो भारत की इस वक्त सैन्य शक्ति है, जो भारत की पास इस वक्त जो हथियार है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह की देने के लिए, हर बार पाकिस्तान को यहां पे घुटने टिकवाने पे मजबूर करने के लिए काफी है। जी ठीक है देवांश, बने रहे आप हमारे साथ हमारे दिल्ली से एक और संवाददाता विनय सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विनय, ये बताइए, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से जो भारत के 15 ठिकाने हैं वहां पर कोशिश हुई है, लेकिन ये कोशिश भारतीय सेना ने नाकाम कर दी है, उसके बाद एहतियातन किस तरीके से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है?
अलर्ट मोड पर भारत के बहुत से शहर तभी से हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी चल रही थी, और उसका बाद सफलता जब ऑपरेशन सिंदूर की हुई तब से और ज्यादा अलर्ट है। और जिन 15 शहरों की हम बात कर रहे हैं, एक कोशिश और ये कहें कि नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन भारत की तरफ से उसको बखूबी विफल किया गया। S-400 जो कि इस पूरे हमले को नाकाम करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है, और जो हमले पाकिस्तान की तरफ से 15 शहरों पे किए गए उनको पूरी तरह से नाकाम किया है। हालांकि जिन 15 शहरों की हम बार बार बात कर रहे हैं उनमें से अधिकतर पंजाब और जम्मू कश्मीर के शहर हैं, और अभी फिलहाल ये सभी शहरों में अलर्ट मोड तो है ही, क्योंकि लगातार जो सीमावर्ती, क्योंकि इनमें से अधिकतर सीमावर्ती इलाके हैं जो कि इस भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, और इन सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट पहले से ही है। और लोगों को, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल भी देश भर में चलाई गई, लोगों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया। जो सुरक्षा इंतजाम है उनको भी चेक किया गया। तो हर तरह से यहाँ पे तैयारी और अलर्ट दोनों मजबूत हैं, और हर तरह से लोगों को भी सहयोग करने की बात की जा रही है। सभी 15 शहरों के अलावा और भी जो अन्य बड़े शहर हैं वहां पे इसी तरह का अलर्ट आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विनय, और देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है पलटवार करेगा, और ये पलटवार जो है वो जो बॉर्डर स्टेट्स है, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य हैं उन पर ही किया जाएगा। इसमें पंजाब और राजस्थान हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, वो बहुत ऑब्वियस भी था। और अब जब ये पलटवार हुआ है, आपने बताया कि पंजाब के भी अधिकतर शहर है, जम्मू कश्मीर के भी अधिकतर शहर है, वहां पर ये हमला किया गया है। हालांकि अलर्ट पर लगातार तमाम जो ऐसे इलाके हैं वहां पर रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही। लेकिन मुझे जानना यह है कि जो सटे हुए गांव है, क्या ये भी मुमकिन है कि वहां से जो लोग रह रहे हैं क्या उनको शिफ्ट किया जाए सुरक्षित जगहों पर? देखिए, बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सीमा के करीब हैं, और ऐसे गांव को पहले ही खाली करा लिया गया है। और अब चूंकि जिन शहरों की बात हम कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़े शहर हैं, चाहे अमृतसर की बात की जाए, लुधियाना की बात की जाए, या फिर आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ जो कि हरियाणा पंजाब की राजधानी, तो यहाँ पे अलर्ट बहुत ज्यादा है। जो बिल्कुल सीमावर्ती गांव हैं उनको खाली कराया गया है। इन बड़े शहरों को खाली कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन एहतियातन के तौर पर यहाँ पे जिस तरह से S-400 का जिक्र किया गया, और इस S-400 की वजह से ही पाकिस्तान की तरफ से जो नाकाम हमला हुआ उसको रोका गया। अब इस तरह के जो S-400 का अलग अलग शहरों को देखते हुए पहले से ही तैनात किया गया, और यही वजह रही कि ये हमले नाकाम हुए। बिल्कुल जो नजदीकी गांव भारत पाकिस्तान की सीमा में है, जो भारत में लगते हैं, उनको बशर्ते खाली करके उन लोगों को एक सुरक्षित जगह पे भेजा गया है। जी एक बार विनय S-400 की ताकत के बारे में भी बताइए, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का इस्तेमाल किया वो देखा पाकिस्तान ने, किस तरीके से उनके तमाम आतंकी ठिकानों को राफेल ने टारगेट करके एकदम जमींदोज कर दिया। लेकिन S-400 का चुनाव क्यों किया गया, उसकी ताकत क्या है? देखिए, S-400 के बारे में अगर मैं बताऊं तो S-400 भारत का एक बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि कोई हवाई हमला भारत पर होता है तो S-400 उसको नाकाम करने में कामयाब होता है। तकरीबन इसकी जो रेंज होती है 400 किलोमीटर तक होती है, यानी कि 400 किलोमीटर जहां पे S-400 को रखा एस्टेब्लिश किया जाता है, उससे 400 किलोमीटर की दूरी की रेंज पर ये हवाई हमले को नाकाम कर सकता है, और इसीलिए S-400 को चुना गया। अब चूंकि जिस तरह आपको बताया कि पहली बार S-400 का भारत में इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो परिणाम आया है, यानी कि सभी हमले नाकाम हुए हैं, 15 शहरों को सुरक्षित रखा है S-400 ने, तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पे भारत की तरफ से है। और S-400 जिसपे भारत की सेना ने विश्वास जताया, इस विश्वास में भी हमारी ताकत भी है विनय, जिसके बल पर हम लगातार पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को रोक रहे हैं या फिर उसका जवाब भी दे रहे हैं माकूल तरीके से। बहुत धन्यवाद विनय सिंह आपका भी, देवांश पांडे आपका भी, इस खबर पर पूरी जानकारी विस्तार से हमको देने के लिए। चलिए इसी के